ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा आर्य महासम्मेलन में आर्य को क्यों आना चाहिए। अर्थात दिल्ली में आर्य महासम्मेलन हो रहा है, जिसे वर्तमान का सन 2025 में यह भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो दिल्ली के रोहिणी इलाके में हो रहा है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आर्य को इस व्यवस्था में क्यों आना चाहिए, जिसके कारण वह सब कुछ आनंद पूर्वक समझ सके। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आर्य महासम्मेलन में आर्य को क्यों आना चाहिए। पहला है क्योंकि आर्य सम्मेलन आपका अपना कार्य है। अर्थात ये जो आर्य महासम्मेलन हो रहा है, यह प्रत्येक आर्य का अपना कार्य है। अर्थात वह छोटा आर्य, बड़ा आर्य, ऊंचा आर्य और नीचा आर्य नहीं होता है। इसलिए एक छोटे बच्चे से लेके एक बड़े बुजुर्ग तक जितने भी आर्य समाज के सदस्य हैं, वह सब आर्य हैं। और यह सब आर्य सम्मेलन उन्हीं लोगों के लिए किया जा रहा है ताकि वह एक दूसरे से मिल सके। आशा करते हैं ये विषय आपको धीरे धीरे सरलता से समझ आ जाएगा। इसलिए आर्य समाजों का, सभी आर्यों का आर्य महासम्मेलन में आना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि यह कार्य उनका अपना कार्य है। दूसरा है, आपको वहाँ पर अपना प्यारा आर्य समाज एक साथ दिखाई देगा। अर्थात वहाँ पर सभी आर्य समाज से आए हुए लोग आपको अपना प्यारा आर्य समाज एक महत्वपूर्ण रूप में दिखाई देगा, जो आपको प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक और कहते हैं सत्कार पूर्वक दृष्टि से देखता है। वह सब आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। इसलिए आर्य को आर्य महासम्मेलन में अवश्य आना चाहिए। तीसरा है, आपको अपने वैदिक आचार्य दिखाई देंगे। अर्थात दिल्ली में हो रहे आर्य महासम्मेलन में आपको अपने वेद के आचार्य दिखाई देंगे, जिनसे आप वार्तालाप कर सकते हैं, चर्चाएं कर सकते हैं और उनके साथ चित्र आदि भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है, आपको अपने वैदिक सन्यासी दिखाई देंगे। अर्थात आर्य समाज के जो वैदिक सन्यासी हैं, जो यह मानते हैं कि हम समाज की रीढ़ की हड्डी है। जब तक हम समाज में सुरक्षित है, तब तक आर्य समाज बिल्कुल शक्तिशाली रूप में खड़ा रहेगा। जब हम उन सन्यासियों को देखते हैं तो हमें और सामर्थ्य प्राप्त होता है। इसलिए वैदिक आचार्य और वैदिक सन्यासी को आप वहाँ पर आराम से मिल सकते हैं। फिर आता है, आपको अपने वैदिक उपदेशक दिखाई देंगे। अर्थात जो लोग वेद का उपदेश करते हैं, वेद के विषयों का उपदेश करते हैं, वह आपको सरलता से समझाते हैं। वह आपको वहाँ पर अवश्य दिखाई देंगे, जिनकी से आप मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और चित्र आदि ले सकते हैं। आशा करते हैं ये विषय आपको धीरे धीरे सरलता से समझ आ रहा होगा। फिर आता है, आपको अपने आर्य समाज का सामर्थ्य दिखाई देगा। अर्थात जो लोग आर्य समाज के सामर्थ्य आदि को देखना चाहते हैं, वह आर्य सम्मेलन में अवश्य आइए। आपको समझ आएगा कि आर्य समाज के अंदर कितना सामर्थ्य है और हम सब आर्य मिलकर क्या क्या चीज़ें संभव कर सकते हैं। फिर आता है, आपको अपने आर्य समाज की शक्ति दिखाई देगी। अर्थात आपको अपने आर्य समाजियों की शक्ति, सामर्थ्य दोनों ही दिखाई देंगे, जिस पे आप बड़े उत्साहपूर्वक कार्य करने के लिए
प्रेरित होते हैं। फिर आता है आपको आर्य विद्वानों का पुस्तक मेला दिखाई देगा, अर्थात आर्य समाज के जो वैदिक विद्वान हैं उनका जो पुस्तक मेला लगा हुआ है वह आपको अवश्य दिखाई देगा। वहाँ पर लाखों की संख्या में आपको वेद के विद्वानों द्वारा लिखी गई पुस्तकें दिखाई जाएगी, और यदि आपको अच्छी पुस्तकें लगेगी तो आप उसको अवश्य घर लेके जा सकते हैं खरीद कर। लेकिन आपको पूरे रूप में पुस्तक मेला दिखाई देगा, जिससे आपको ज्ञान और ही प्राप्त होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर आता है आपको आर्यों की निष्ठा आर्य समाज के प्रति दिखाई देगी, अर्थात भारत की या ये यूँ कहा जाए विश्व के अलग अलग राज्य देश से आए हुए लोगों को आप इस आर्य समाज में देख पाएंगे। विश्व के हर स्थान से आर्य समाज के लोग आए हुए हैं जो आर्य महासम्मेलन में एकत्रित हुए हैं। उनकी निष्ठा आर्य समाज के प्रति और स्वामी दयानंद के प्रति आपको साफ दिखाई देगी। फिर आता है आपको आर्यों का भूत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों दिखाई देगा। वहाँ पर जो आर्य समाजियों के बुजुर्ग है, युवा है और संतान आदि है, वह तीनों रूप में आपको दिखाई देगी, जिसे आप भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के रूप में देख सकते हैं। आर्य समाज क्या था, क्या है और क्या होगा, ये आपको मुख्य रूप से समझ आ जाता है। फिर आता है आपको आर्यों और महापुरुषों के जीवन चरित्र दिखाए जाएंगे, जिसको आप ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और आप जब आर्य महासम्मेलन में प्रवेश करेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार से अलग अलग महापुरुषों के द्वारा आर्य समाज के स्वामी दयानंद के अलग अलग कार्यों के बारे में पता चलेगा, जो मनुष्य की एक उत्तम जीवन की रचना करता है। वह आदरणीय वाक्य होंगे, वह कल्याणकारी वाक्य होंगे, वह चिंतन करने होंगे और वह समझने योग्य होंगे। इसलिए आशा करते हैं हम कि आप आर्य महासम्मेलन 2025 दिल्ली में हो रहे इस आर्य महासम्मेलन में ज़रूर आएंगे। आशा करते हैं। ओम नमस्ते जी।